औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास नाइन्थ मैथ्स में हम लोग चैप्टर नंबर 16 ये करेंगे। आप लोगों को पता है हम लोग वो चैप्टर्स अभी पढ़ रहे हैं कि जिनकी सिर्फ रिव्यूज़ करनी थी या डेफिनेशंस करनी थी। तो बच्चों हम लोग यहाँ पर चैप्टर नंबर 16 इसको करेंगे और इसकी भी जस्ट रिव्यू ही करनी है, लेकिन आप लोगों को पता है कि इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देखना ज़रूरी है, इंट्रोडक्शन देखना ज़रूरी है कि इस चैप्टर में बेसिकली है क्या। चैप्टर नंबर 16 का बच्चों नाम है थ्योरम्स रिलेटेड विद एरिया के डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिगर्स जो हम लोग पढ़ेंगे, शेप्स जो हम लोग पढ़ते हैं उनके एरिया से रेलिवेंट ये थ्योरम्स थे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन देखते हैं एरिया ऑफ फिगर की, बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। तो द रीजन इंक्लोज बाय द बाउंडिंग लाइंस के लाइंस के दरमियान जो एरिया होता है, जो बाउंड किया जाता है, जो जगह होती है, वो रीजन, वो हिस्सा, वो पार्ट, वो आपके पास एरिया ऑफ फिगर कहलाता है। मिसाल के तौर पे यहाँ उसने एक ट्रायंगल आपको दे दी है, ABC के बाउंडिंग लाइंस हैं और उनके दरमियान जितना ये शेडेड एरिया है ये सारा का सारा एरिया ऑफ अ फिगर कहलाता है। और एरिया ऑफ फिगर का बेटा यूनिट हमेशा स्क्वायर यूनिट्स होता है। जो भी आप मतलब स्क्वायर यूनिट का मतलब है स्क्वायर मीटर, मीटर स्क्वायर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें आपके पास आ जाती हैं। फिर आगे आपके पास बड़ा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ट्रायंगुलर रीजन। ट्रायंगुलर रीजन क्या होता है? ट्रायंगुलर रीजन इज द यूनियन ऑफ ट्रायंगल एंड इट्स इंटीरियर। मतलब ये आपके पास ट्रायंगल है और इसका जितना अंदरूनी हिस्सा है, इंटीरियर है, इंटरनल हिस्सा जितना है, ये सारा का सारा आपके पास क्या कहलाता है? ट्रायंगुलर रीजन कहलाता है। इसमें उसने फर्दर बता दिया कि इसमें शामिल क्या क्या है, ट्रायंगल और उसका अंदरूनी हिस्सा। दोबारा उसने वही बात, कॉन्ग्रुएंट एरिया एक्सियम, ये मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि दो ट्रायंगल जो कि आपस में कॉन्ग्रुएंट होती हैं। अब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कौन सी थी, अगर आप लोगों को याद हो, दोबारा रिकॉल करते हैं। ऐसी ट्रायंगल जिनकी तीनों करेस्पॉन्डिंग साइड्स और तीनों करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में सेम होती हैं, उनको कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कहते हैं। तो उनका एरिया भी सेम होता है। ये चीज़ यहाँ पर उसने कहा कि अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनका एरिया भी क्या होगा? इक्वल होगा। ये हमारे पास बात यहाँ पर लिखी गई है। आगे है बच्चों क्लास 9th मैथमेटिक्स में आगे हमारा जो टॉपिक है वो रेक्टेंगुलर रीजन है। रेक्टेंगुलर रीजन क्या होता है? और रेक्टेंगुलर रीजन इज द यूनियन ऑफ रेक्टेंगल एंड इट्स इंटीरियर। ये एक रेक्टेंगल आपको दी गई है ABCD, इसका ये सारी ये रेक्टेंगल और इसका ये सारा अंदरूनी हिस्सा ये आपके पास क्या होता है? इसका रेक्टेंगुलर रीजन कहलाता है। रेक्टेंगुलर रीजन का एरिया फाइंड करने के लिए हम हमेशा जो है वो लेंथ इनटू ब्रेथ या जो है वो लेंथ इनटू विड्थ ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारे पास एरिया आ जाता है। यहाँ पर बच्चों आपके पास दो डेफिनेशंस हो रहे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। एक डेफिनेशन है एल्टीट्यूड और हाइट ऑफ अ पैरेललोग्राम, दूसरी आपके पास है एल्टीट्यूड और हाइट ऑफ अ ट्रायंगल। ये दो डेफिनेशन है। आपके पास क्या होता है अगर हमारे पास ये पैरेललोग्राम है, लेट्स सपोज ये एक पैरेललोग्राम है, हमने इसकी ये साइड को बेस बना लिया, ये वाली साइड। तो अगर हम इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ये ड्रॉ करें, इस बेस के ऊपर इसकी ऑपोजिट पैरेलल लाइन से एक हमने परपेंडिकुलर लाइन, तो ये जो इसकी हाइट होगी ना, ये आपके पास एल्टीट्यूड या हाइट ऑफ पैरेललोग्राम कहलाता है। इसी तरह अगर आपके पास किसी भी तरह की बच्चों एक ट्रायंगल है, ठीक है, लेट्स सपोज मैंने ये आपके सामने एक ट्रायंगल बना दी, ये हमने इसकी बेस बना ली, ये वाली जो लाइन है ये सारी हमारे पास क्या आ गई? इसकी बेस। इस बेस से इसके ऑपोजिट वर्टेक्स के ऊपर अगर हम ये परपेंडिकुलर एक ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये जो परपेंडिकुलर है ये आपके पास हाइट या एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल कहलाता है। प्रॉपरली इसकी डेफिनेशन देख लें। इफ़ वन साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम इज टेकन एज इट्स बेस, अगर किसी भी पैरेललोग्राम की एक साइड को उसकी बेस ले लिया जाए और द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दैट साइड, कौन सी साइड? जिसको हमने बेस बनाया, और उसकी ऑपोजिट पैरेलल साइड, इन दोनों के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आता है ना, वो आपके पास क्या कहलाता है? एल्टीट्यूड और हाइट ऑफ द ट्रायंगल। इफ और एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? इफ one side of the triangle is taken as its base, the perpendiculars to that side from the opposite vertex, vertex होता है किनारा, उस opposite vertex से perpendicular distance जो उसकी base तक होता है ना, ये आपके पास क्या कहलाता है? हाइट और एल्टीट्यूड ऑफ अ
ट्रायंगल कहलाता है। चैप्टर 16 के अंदर बेसिकली यही चीज़ें थी 2-3 करने वाली। अगर थ्योरम करते तो उसके कुछ रिजल्ट और थे जो हम लोगों ने पढ़ने थे, लेकिन बिकॉज हम लोग नहीं कर रहे इसके थ्योरम्स, आपका एक्सक्लूडेड है ये। सिर्फ इसमें इंक्लूडेड आप लोगों की ये डेफिनेशंस थी, या फिर अब रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 16 के क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स और क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स। अब पहले हम लोग 3 देख लेते हैं। डिफाइन द फॉलोइंग एरिया ऑफ फिगर हम लोग अभी पढ़ के आए हैं, ट्रायंगुलर रीजन अभी पढ़ के आए हैं, रेक्टेंगुलर रीजन अभी पढ़ के आए हैं, एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल, एल्टीट्यूड और हाइट ऑफ अ ट्रायंगल तो ये भी हम लोगों ने अभी पढ़ी है। ट्रायंगल की जगह पर पैरेललोग्राम जो है वो लिखा हुआ है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा बेसिकली यही हमने ये चारों डेफिनेशन पढ़ ली। अब रह गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के बेटा 4 पार्ट्स हैं और उसने कहा फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग। तो हमने इनके क्या करना है, एरियाज को फाइंड आउट करना है। एरिया फाइंड आउट करने के लिए आपको पता है यहाँ पर उसने 4 डिफरेंट टाइप की फिगर्स दी हुई हैं और चारों का अपना अपना एक फॉर्मूला होता है। सबसे पहली जो बच्चों आप लोगों के पास फिगर है वो क्या है, वो एक रेक्टेंगल है। मसलन क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, एक रेक्टेंगल आपको दे दी गई जिसकी लेंथ उसने 6 सेंटीमीटर कह दी और जिसकी उसने ब्रेथ जो है वो 3 सेंटीमीटर कही हुई है। हमने इसका एरिया फाइंड करना है एंड वी हैव लेंथ इज 6 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ या विथ जो भी आप कहना चाहें दैट इज 3 सेंटीमीटर। फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विथ और आपके पास आ जाएगा 6 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो भी यूनिट है उसका हमने स्क्वायर लाजमी लिखना, यूनिट लाजमी साथ लिखना होता है। सेकंड आपके पास जो यहाँ पर पार्ट है इसका बच्चों वो है एक स्क्वायर बनाया हुआ है। स्क्वायर क्या होता है, जिसकी चारों साइड इक्वल होती हैं। 4 सेंटीमीटर उसने इसकी एक साइड दी गई है। आपके पास हमने इसका एरिया फाइंड करना है और इसकी जो लेंथ है बच्चों वो 4 सेंटीमीटर है। स्क्वायर के एरिया का फार्मूला होता है लेंथ स्क्वायर, ठीक है। लेंथ आपके पास यानी 4 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। थर्ड इसका बच्चों पार्ट है वो क्या है, आपके पास द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। आपके पास कुछ इस तरह से ये पैरेललोग्राम बनी हुई है और यहाँ से उसने उसकी एक हाइट ये ड्रॉ की है जो कि है 4 सेंटीमीटर, यहाँ पर परपेंडिकुलर है और ये उसने उसकी बेस ले ली है 8 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आपके पास हाइट है 4 सेंटीमीटर, बेस है आपके पास 8 सेंटीमीटर। यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस फिगर। एरिया का फार्मूला पैरेललोग्राम का होता है हाइट मल्टीप्लाई बाय बेस विच इज इक्वल टू 4 इंटू 8 एंड 4 टाइम्स 8 इज 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ गया। बात कर लेते हैं बच्चों इसके फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट आपका क्या है, फोर्थ पार्ट है जी आपके पास एक ट्रायंगल बना दी गई है इस तरह की कुछ और यहाँ से इसकी हाइट ड्रॉ कर दी गई है। टोटल जो आपको बेस यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी जो टोटल ये बेस दे दी गई है ये है 16 सेंटीमीटर और इसकी ये जो हाइट है वो है 10 सेंटीमीटर और ये आपके पास इसका आ जाता है एंगल जो उसने एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड हमेशा जो है बेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा होता है। तो बच्चों यहाँ पर आपके पास हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर, बेस कितनी है 16 सेंटीमीटर और एरिया आपने फाइंड आउट करना है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू एरिया ऑफ द ट्रायंगल एंड 1/2 हाफ हाइट इनटू बेस। ये आपके पास फॉर्मूला होता है ट्रायंगल के एरिया का। हाइट कितनी है बच्चों आपके पास 10, बेस कितनी है आपके पास 16, तो 2 1s are 2 8s are और 8 टाइम्स 10 इज 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया निकल आया। So this is the exercise of chapter 16। तो इसको हमने कंप्लीट कर लिया। फर्दर कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। कल के लेक्चर्स में इंशाल्लाह हम लोग चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे, तो किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो वो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 5 जो है क्योंकि LMS के अकॉर्डिंगली आपका चैप्टर 5 स्टार्ट किया जा रहा है तो हम लोग कल से चैप्टर 5 को स्टार्ट कर देंगे।